स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वैक्सेस एंड टर्पेनॉइड्स के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वैक्सेस एंड टर्पेनॉइड्स हैं क्या। ये दोनों जो है लिपिड्स की टाइप हैं। लिपिड्स जो हैं ये हमें पता है कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से बने हुए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं और उनकी एक टाइप जो है वो है वैक्सेस। यहाँ पे अगर हम अपने सामने देखें तो ये हमें ऑरेंज फ्रूट नजर आ रहा है और अगर आप इसकी सरफेस की तरफ देखें तो ये आपको शाइनी से इसकी सरफेस नजर आ रही है। ये शाइनी सरफेस फ्रूट की इस वजह से होती है कि यहाँ पे जो है वैक्सेस मौजूद होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर जो है जिसकी सरफेस पे जो है वैक्सेस मौजूद होती हैं, तो कुकम्बर जो है उसके ऊपर भी वैक्सेस मौजूद होती हैं। बेल पेपर्स, पोटैटो, एप्पल, लेमन, लाइम्स एंड ऑरेंज, ये वो फ्रूट हैं जिनके ऊपर जो है वैक्सेस मौजूद होती हैं जो कि लिपिड की टाइप हैं। अब अगर हम देख लें इसी तरह से टर्पेनॉइड्स जो हैं ये भी मौजूद होते हैं प्लांट्स के अंदर। अब अगर हम देखें कि इनकी कंपोजिशन क्या है तो सबसे पहले हम वैक्सेस की कंपोजिशन की तरफ देख लेते हैं कि वैक्सेस जो हैं वो किस तरह से बनी होती हैं। वैक्सेस जो हैं वो दो चीजों से मिलकर बनी होती हैं। एक को हम कहते हैं कि ये फैटी एसिड से मिलकर बनी होती हैं। फैटी एसिड्स क्या हैं? फैटी एसिड्स जो हैं वो लॉन्ग चेन होती हैं कार्बन की और हाइड्रोजन की, और इसके अंदर अगर हम कार्बन का नंबर देखना चाहें कि इन फैटी एसिड्स के अंदर कार्बन का नंबर कितना है, तो कार्बन का नंबर जो है वो होता है 25 से लेके 35 तक। और उसके साथ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्कोहल ग्रुप जो है वो अटैच होता है। अल्कोहल ग्रुप जो है ये कौन सा ग्रुप होता है? अल्कोहल ग्रुप कहते हैं OH ग्रुप को, यानी कि ये जो कार्बन की चेन्स होती हैं उसके साथ एंड पे जो है ये अल्कोहल ग्रुप अटैच होता है। और ये दोनों चीजें जब आपस में मिलती हैं तो ये क्या बना देती हैं? ये बना देती हैं वैक्स। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि हर एक वैक्स के अंदर अल्कोहल ही ग्रुप मौजूद हो। कुछ ऐसी वैक्सेस होती हैं जिनके अंदर जो है वो कीटोन ग्रुप भी मौजूद होता है। कीटोन ग्रुप की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो है इस तरह से C+O ग्रुप जो है वो इसकी स्ट्रक्चर में मौजूद होता है। और जब ये दोनों जो है अल्कोहल और फैटी एसिड्स आपस में मिलते हैं तो इनके अंदर जो है वो ईस्टर फॉर्मेशन होती है। एस्टर की अगर हम बात करें तो एस्टर में COC बॉन्ड जो है वो बनता है। अब अगर हम इसी जो इसका ये जो फैटी एसिड अल्कोहल का स्ट्रक्चर है इसे हम वैक्स के अंदर देख लें तो इस तरह से हमें इसका एक स्ट्रक्चर जो है वो नजर आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आप देखें तो ये COC ये इसका एस्टर पार्ट है इसके अंदर, और इस साइड पे जो है ये इसका अल्कोहल पार्ट है जिसे अल्कोहल सेक्शन लिखा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कार्बन और हाइड्रोजन की चेन है जिसे कहा जाता है फैटी एसिड सेक्शन। इस तरह से ये वैक्स की जो स्ट्रक्चर है ये मौजूद होती है फ्रूट्स के अंदर। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर वैक्सेस जो हैं वो मौजूद होती हैं। उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम अपने सामने जो है वो इंसेक्ट देख सकते हैं। इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इंसेक्ट्स का ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो इसकी ये जो स्किन होती है, इसके ऊपर भी वैक्सेस जो हैं ये मौजूद होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बर्ड की तो बर्ड्स जो हैं उनके अंदर भी वैक्सेस मौजूद होती हैं। और इनके अंदर वैक्सेस कहाँ मौजूद होती हैं? जो इनके फेदर होते हैं, जो इनके फेदर्स होते हैं उनके अंदर वैक्सेस मौजूद होती हैं। इसके अलावा जो स्किन होती है उसके अंदर भी वैक्सेस मौजूद होती हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट्स ऐसे हैं और एनिमल्स ऐसे हैं और बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर जो है वो वैक्सेस मौजूद होती हैं या उनकी सरफेस पे मौजूद होती हैं। अब अगर हम दूसरे ग्रुप की बात कर लें टर्पेनॉइड्स की, तो टर्पेनॉइड्स भी जो हैं ये कार्बन के ही मॉलिक्यूल हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिले होते हैं और ये भी लिपिड की ही एक ग्रुप के अंदर आते हैं। लेकिन ये टर्पेनॉइड जो हैं वो एक यूनिट से मिलकर बने होते हैं, यानी कि टर्पेनॉइड्स जो हैं ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं। और इनके अगर हम बेसिक इकाई यानी कि बेसिक यूनिट की बात करें तो ये आइसोप्रिनॉइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये आपको टर्पेनॉइड की स्ट्रक्चर नजर आ रही है। इस टर्पेनॉइड की स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो आपको इसके जो हैं वो बेसिक यूनिट नजर आ रहे हैं जिसे कहा जाता है आइसोप्रिनॉइड या आइसोप्रीन यूनिट। ये जो यहाँ पे हमारे सामने यूनिट है जो हम लेकर आए हैं ये है आइसोप्रीन यूनिट। और इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये आपको यहाँ पे जो है वो यही वाला जो ग्रुप है, जो यूनिट है ये नजर आ रहा है। और यही यूनिट जो है ये रिपीट हो रहे हैं और ये रिपीट होके क्या बना रहे हैं? टर्पेनॉइड्स
बना रहे हैं। अब इनकी जब रेपिटेशन होती है तो ये रेपिटेशन जब यूनिट्स आपस में मिलते हैं तो ये यूनिट्स आपस में कंडेंस हो जाते हैं, यानी कि इस तरह के ये जो आइसोप्रीन यूनिट होंगे ये कंडेंस होंगे, ये मिल जाएंगे और कंडेंसेशन में क्या होगा कि इससे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाता है और फिर इस तरह का ये कॉम्प्लेक्स टर्पेनॉइड का स्ट्रक्चर जो है ये बन जाता है। अब टर्पेनॉइड्स जो हैं इनको हम मुख्तलिफ 4 ग्रुप्स में जो है वो तकसीम कर देते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके ग्रुप की बात करें तो कुछ टर्पेनॉइड्स हैं वो रबर्स के तौर पे मौजूद होते हैं। यहाँ पे अगर आप अपने सामने देखें तो ये आपको नजर आ रहे हैं, ये रबर्स जो हैं ये मौजूद हैं और ये रबर्स किन में होती हैं, पाइन का जो ट्री होता है उसकी अगर आप स्टेम की बात करें यानी कि उसकी जो बार्क होती है, जो तना होता है, उसके ऊपर आपको इस तरह सा ये एक स्टिकी सा मटीरियल नजर आता है। ये जो स्टिकी सा मटीरियल जो होता है ब्राउन कलर का, ये रबर है जो कि क्या है, टर्पेनॉइड से मिलकर बना होता है, यानी कि ये टर्पेनॉइड यूनिट से मिलकर बना होता है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो टर्पीन्स जो हैं ये भी इसके अंदर शामिल होते हैं। टर्पीन्स जो हैं ये भी कुछ प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं और क्या करते हैं, ये भी उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो है वो स्टीरॉइड्स जो हैं वो भी टर्पेनॉइड से ही मिलकर बने होते हैं। स्टीरॉइड्स जो हैं अगर हम उसकी बात करें तो स्टीरॉइड्स जो हैं उसके अंदर रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। यहाँ पे हम अपने सामने जो है ये एक स्टीरॉइड का स्ट्रक्चर ले आते हैं। नॉर्मली जो स्टीरॉइड होते हैं उसमें इस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन यहाँ पे कार्बन की जो पोजीशन होती है, जो इसके साथ ग्रुप्स होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। ये एक जनरल जो है वो डायग्राम दिखाई गई है स्टीरॉइड की कि उसके अंदर 4 रिंग्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें कि ये जो स्टीरॉइड हैं ये किस तरह से मुख्तलिफ किस्म के होते हैं तो यहाँ पे हम अपने सामने देख सकते हैं, ये हमारे सामने जो है वो ये दिखाए गए हैं 3 मुख्तलिफ किस्म के रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अब इसमें फर्स्ट अगर आप देखें तो ये कोलेस्ट्रोल है। कोलेस्ट्रोल जो है ये हमारी बॉडी में हर सेल में जो है ये कोलेस्ट्रोल मौजूद होता है और ये भी क्या है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, और ये भी क्या है, ये टर्पेनॉइड है। अब यहाँ पे अगर आप दूसरा देखें तो टेस्टोस्टेरोन है और ईस्ट्रोजन है। टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन क्या है, ये दोनों जो है ये हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल हार्मोन है और एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल हार्मोन है, और ये दोनों जो है ये भी स्टीरॉइड्स की तरह के ही इनकी स्ट्रक्चर हैं और ये इसी ग्रुप के अंदर आते हैं, स्टीरॉइड्स के ग्रुप के अंदर। जो फोर्थ जो कैटेगरी है, जो फोर्थ टाइप है वो है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखें उसमें भी इसी तरह एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है और बाकी इसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आइसोप्रीन यूनिट्स जो हैं वो मौजूद हैं। और ये अगर हम इनकी बात करें कि ये कैरोटीनॉइड्स जो हैं ये मौजूद कहाँ पे होते हैं तो प्लांट्स के अंदर ये मौजूद होते हैं और प्लांट्स में भी स्पेसिफिकली कैरेट्स जो हैं उनके अंदर कैरोटीनॉइड्स जो हैं ये मौजूद होते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि जो लिपिड की टाइप हैं वैक्सीज एंड कैरोटीनॉइड्स, ये मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स में पाई जाती हैं, एनिमल्स में पाई जाती हैं और उनमें क्या काम करती हैं, ये उनका स्ट्रक्चर में अहम किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा ये उनकी जो शाइनी एक चमक जो उनकी सरफेस पे होती है वो भी इन्हीं वैक्सेस की वजह से होती है और टर्पेनॉइड्स की वजह से होती है और उसे प्रोटेक्शन देती हैं। ये तो था वैक्सेस एंड टर्पेनॉइड्स के बारे में जो कि आज हमने स्टडी किया है।